नमस्कार, माइक कैमरा एक्शन में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बार फिर जनता के बीच हैं और जनता से ही सवाल करेंगे। सवाल ये होगा कि इस समय भारत में मीडिया का जो गिरता हुआ स्तर है उसके ऊपर चर्चा करनी है। इस समय वर्तमान में जो प्रेस फ्रीडम ऑफ इंडेक्स जो वर्ल्ड का आया है उसमें भारत का जो स्तर है वो 161वें पे आ गया है। तो मैं कुछ लोगों से पूछना चाहूँगा, यहाँ पे तमाम लोग हैं। पूछना ये है कि जो मीडिया का काम होता है सरकार और जनता के बीच एक कड़ी बन करके उनकी आवाज़ को उठाना। आज आप पिछले काफ़ी समय से देख पा रहे होंगे कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो जनता से जुड़े जो मुद्दे होते हैं, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो महंगाई हो, नोटबंदी के ऊपर जो आर्थिक क्राइसिस जो हुआ है अपने कंट्री में उसके ऊपर हो, इस पे चर्चा बेहद कम होती है। हमारे साथ कुछ यहाँ पे लोग हैं, मैं उनसे चर्चा करना चाहता हूँ। तो इस तरह से लोगों से सवाल हम करेंगे। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका गिरता हुआ जो स्तर है, तो मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या आपको गोदी मीडिया जब लोग कहते हैं तो उससे क्या मतलब आप समझते हैं? मोदी मीडिया बोले तो मतलब बिकाऊ मीडिया के, मतलब कोई भी पार्टी ने उसको कैप्चर कर दिया, पैसा देता है, जो भी है उसको गोदी मीडिया बोलते हैं। अच्छा, तो मतलब आपको क्या लगता है कि जो मीडिया में जो मेन स्ट्रीम मीडिया हो गई, तो आपको क्या लगता है जो अभी डिजिटल मीडिया है क्या उसका स्पेस डिजिटल मीडिया ले रही है? वो तो डिजिटल का आइडिया नहीं है, लेकिन जो मीडिया है तो अभी समझो उसमें कोई भी पार्टी रहेगा उसका प्लस माइनस पॉइंट रहता ही है। और पब्लिक को 140 करोड़ की जनता है, बराबर है, तो किसी को सेटिस्फाइड होने वाला नहीं है। अभी समझो मैं पढ़ा लिखा है, मेरी जॉब 30,000, लेकिन मेरे को 50 का चाहिए, मैं नौकरी नहीं करूँगा, तो उसका मतलब ये नहीं कि मेरे को अनएम्प्लॉयमेंट है। मुझे 30,000 नौकरी नहीं करनी है, इसके लिए। बाकी जो एक बात सर आपसे और पूछना चाहते हैं कि जैसे देखिए मीडिया जो संस्थान है वो एक फंडामेंटल राइट है और राइट टू एक्सप्रेशन में एक उसका मौलिक अधिकार है मीडिया का, मतलब कहना। हाँ, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं जो कारपोरेट घराना है, बड़े बड़े कारपोरेट घराने हैं, वो मीडिया के अंदर उनका शेयर बढ़ता जा रहा है। तो आपको लगता है कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो मीडिया नहीं उठा पा रही है इसकी वजह से? नहीं उठा ही पा रहे हैं, हम लोग देखते हैं ना, सब देखते हैं चैनल, मीडिया को उठा रही है सब, मतलब मुद्दे उठा रही है जनता? हाँ उठा रही है, क्यों नहीं। अभी देखिए जैसे क्या होता है, जो कम्युनल वायलेंस कभी कभी होते हैं, जैसे सांप्रदायिक दंगे हो गए, तो आप देखोगे कि जो गरीब है इस देश में लगभग 75-80% जो लोग हैं वो मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। नहीं लोअर मिडिल क्लास इतना नहीं है, आप जो बोल रहे हो। अभी सबको फ्री अनाज मिल रहा है, बराबर है, उसका तो कोई खर्चा है नहीं। 80 करोड़ लोग को मिल रहा है ना अनाज, तो फिर लोअर मिडिल क्लास 80% कैसे हो गया? अच्छा, तो आप मानते हैं कि मतलब मीडिया अच्छे से काम कर रही है? वो अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन थोड़ा 19-20 भी चलता ही है। मतलब ये जब इस देश में भुखमरी है और मतलब इस तरह से आप कह सकते हैं कि भुखमरी नहीं, लेकिन नहीं मतलब कुछ भी बोलेगा, भुखमरी नहीं है, जो काम कर नहीं है भुखमरी नहीं है इंडिया में, नहीं है भुखमरी नहीं है। करना है ना तो उसको काम मिलता ही है, ईमानदारी होना चाहिए बस। लेकिन आप देखो ना, अभी कुछ पिछले समय में इजराइल और हमास का युद्ध हो रहा था, बराबर, और उस युद्ध के दौरान बहुत सारे मतलब वहाँ के लोग, मतलब बहुत नुकसान हुआ। वहाँ के जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स वगैरह थी, तो बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए इजराइल ने बहुत सारे आवेदन निकाले। तो अब सोचिए इतने युद्धग्रस्त इलाके में इंडिया के लोग लाइन कतारें लगाए पड़े हुए हैं। आखिर भुखमरी नहीं तो आखिर में क्यों जा रहे हैं ऐसे देश में जहाँ पे जीने का मतलब ये भी संभावना नहीं है कि जी के मतलब जिंदा आएंगे कि नहीं आएंगे? ज्यादा पैसा मिलता है, तो ज्यादा पैसा मिलता है, पर उसने रिक्वेस्ट किया है इजराइल वाले ने, उसको जाने का शौक है उधर काम करके कि पैसा डबल कमा ले और फॉरेन जाए, ऐसा मालूम पड़ा। इंडिया में है, इसके लिए बुलाया इंडिया वाले को, इसके लिए इंडिया वाले को बुलाया काम करने के लिए। पूरा सब रोटी खाते हैं, दिन भर जलसा करते हैं लोग, इंडिया में भूखमरा नहीं है किधर भी। 15 लाख फॉरेनर इधर काम कर रहे हैं, तो क्या वो सब उधर मतलब काम नहीं है क्या वो लोग के पास? ऐसा नहीं होता है, हर एक कंट्री में हर एक जगह जाता है, सब लोग जाते हैं। तो आप मतलब ये कहना चाहेंगे कि मतलब कि जिस जब 24 का चुनाव आने वाला है, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो आपको लगता है कि जो इंडिया का जो गठबंधन है
वो गठबंधन सफल हो पाएगा? मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। गठबंधन बिल्कुल सफल नहीं हो पाएगा, अभी से ही टूट गया है। जब ये बिहार में हुआ है, वो जब से उसने पलटी मारा है, जब से उसने पलटी मारा है, इंडिया का जो गठबंधन था वो पूरा ध्वस्त हो गया है। आपको नहीं लगता कि जो सेंट्रल एजेंसी है जैसे ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, उसका डर दिखा करके ये गठबंधन को तोड़ा जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी के राज में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोदी के राज में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे डर नहीं लगता है, लेकिन अपोजिशन पार्टीज, क्यों डर नहीं लग रहा है? मुझे काम करने की आजादी है। देखिए, नहीं, आजादी ने आपने गलत नहीं किया, इसके लिए डर नहीं लगता। अगर मैं गलत करेगा तो मुझे भी डर लगेगा। मतलब जो ईडी और सीबीआई है, अगर वो अपोजिशन पार्टी जो करप्ट लोग हैं उनके अगेंस्ट काम कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ईडी सीबीआई जो भी सेंट्रल एजेंसीज हैं उसका दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। उसने किया है तभी उसको पकड़ता है ना। ईडी क्यों पकड़ती है? उसने ऐसा निश्चित किया है, उसने गुनाह किया है तभी वो पकड़ती है। वो बड़े लोग को पकड़ सकते हैं क्या बिना प्रूफ के? कुछ भी ऐसा पकड़ डाल सकते हैं क्या जेल में? 6 महीने डालते हैं जेल में, कुछ तो होएगा ना, तो ही डालेगा ना। मतलब आप मानते हैं कि जो कार्रवाई हो रही है सही हो रही है? बराबर परफेक्ट हो रही है, परफेक्ट हो रही है। मोदी के राज में कार्रवाई बराबर परफेक्ट हो रही है। तो ये इंडिया गठबंधन मतलब काम आने वाला है नहीं? क्यों है? उसमें जितनी सीट है ना, जितनी भी पार्टी है ना, वो सबको प्राइम मिनिस्टर बनना है, कैसा होएगा? मेन प्रॉब्लम ये है, किसी को कोई लेट गो नहीं करता है। आप नीतीश कुमार को जानते हैं बिहार के, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? वो तो पक्ष पलटू है, जहाँ लगा वहाँ घुस जाता है। हाँ, वो तो कितने साल से है, देखो 2009 से उसका चालू है, बराबर है। क्या बीजेपी की मजबूरी तो रही होगी ना आखिर में उसको गठबंधन में अलायंस में लेने के? वो पॉलिटिक्स का प्रोपर गंदा पॉलिटिक्स रहता है, वो रहता है वो बहुत जरूरी है। हाँ, और मैं आपको बता देता हूँ, मोदी को कम से कम 370 सीट तो अपने खुद पे आएगी। अलायंस छोड़ दो, 370 सीट्स आएगा और आएगा, ये पक्का। तो आप तमाम लोगों का इस तरह से बड़े बेबाकी से उन्होंने कहा, और इनको लगता है कि जो मीडिया का गिरता हुआ स्तर है वो है नहीं, मीडिया अपना काम ढंग से कर पा रही है। विपक्षी पार्टियां जो आरोप लगाती हैं, मैंने सोचा कि जनता से ही कुछ पूछ लेते हैं, क्योंकि विपक्षियों का आरोप काम ही है उनका आरोप लगाना, लेकिन सही में जो विश्लेषण होता है उसको जनता ही करती है। मेरे साथ सहयोगी अनिल दुबे के साथ दीपक पांडे। धन्यवाद।